जैसे कोई मित्र और उसकी पत्नी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मित्र को भी पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, आओ आओ भाई साहब यहाँ बैठो। उनकी पत्नी आती है, आओ बहन जी बैठो, और प्लेट ले आवे, सब्जी आप ठा के ले आवे, ले खाना खाओ, हैं बिस्कुट खा लो, चाय पी लो, कितना प्यार देते हैं। और अपनी पत्नी ने खुरकावा है, गुड़की गाल है तो, और दूसरे की पत्नी को कितना प्यार से बोल रहे हो। तो क्यों ना हम अपने घर में भी ऐसा ही माहौल बना लें। अब जैसे घर में कोई नुकसान करके कोई राजी नहीं, कोई नहीं करता, ठीक है, अनजान बालक तो कुछ भी कर दें, ना पत्नी करे नुकसान और ना ही पति कर सकता, ये तो होना हो सब वो हो जाता है। तो हमने अपने इससे आद्य क्लेश को तो हम स्वयं अपने सोच से मिटा सकते हैं, और साथ में भगवान भी रहेगा आपके। एक बुढ़िया अपनी पुत्र वधू के साथ घनी लड़ा करती, निरीकली आ रही थी, और उसका पुत्र आज्ञाकारी था। वो आते गंदी तेरी बहू ड्यों करे है, तेरी बहू ऐसे करे है, वो आते उस बहू ने अपनी पत्नी ने गढ़ता, वह बेचारी अपना टाइम पास करी। एक दिन क्या हुआ कि कोई बहन सत्संग में जाया करती थी, और उस बुढ़िया तो बोली अपनी सहेली तो यानी बुढ़िया वह थी, बुजुर्ग वो थी, कि चल सत्संग में चलेंगे, थोड़ा सारे दिन बहू के लड़े जा है, तेरा भी मन और सा हो जाएगा। तो वह भी चली गई, उन्होंने ज्ञान सुन लिया, अच्छी आत्मा थी, सत्संग का असर हो जाता है। उसने अपना नाम ले लिया, 2-4 सत्संग सुने, तो बुढ़िया में बहुत फर्क पड़ गया, परिवर्तन हुआ। एक दिन वो पुत्र वधू उसकी दूध काट के भैंस का 5-6 किलो दूध, और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ा लटे, और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ा, उसमें बाल्टी टांग दिया करते बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए दूध की। तो उसने वो प्रतिदिन टांगती थी, ऐसे ऊंचे हाथ करके नो टांगना होता था। तो वह दूध काट के ले आई पुत्र वधू, और उधर से वो उसका ध्यान दूसरी साइड हो गया, और वो नो करके एक बार तो नो कर लिया, अभ्यास सा था उसका बड़ा, नो करके नो किया, वो उल्टी साइड तो लग गया, और वो टंग्या को नहीं, उसने सोचा टंग्या छोड़ दिया, वो छोड़ते बाल्टी नीचे गिर गई, सारे फर्श पर दूध फैल गया। अब वह पुत्र वधू उस एटम बम का नहीं देखा बुढ़िया की तरफ, अगिया बेरानी के सुनावेगी। तो अब बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज ये हमारे बाग में ना था, इसने ठा ले, इसको ऊपर से साफ करके और भैंस के चारे में डाल दे, कोई बात ना, ये तो अपने बाग में ना था बेटी। अब पुत्र बुद्धू सुन होगी कि आज इस तोब में तो गोले ना निकले, यद बहुत मीठी बाणी बोली, ये कौन सा स्टेशन पकड़ गई बुढ़ी आज या। तो उसने आके अपनी सास के चरणों में शीश रख दिया, और कहने लगी, माता जी मेरे से भूल से होगी, मैंने जान के नहीं। अब बेटी मुझे पता है, ये तो होना था, दूध तो जाए लिया, ये लड़ाई शेष थी, ना दूध आवे बेटी, चाहे मैं लड़ लूँ चाहे ना लड़ लूँ। बुढ़िया ने उस पुत्र वधू ने सोचा, या तो बोल रहा था ठीक से, कदे वैसे कह रही हो, पहले तो उसने नहीं सोचा था कहीं या वैसे ही कह रही है छो में, और फिर उसने नो सोचा भी पक्का बेरा बुढ़िया का जब पटेगा इसका बेटा आवेगा सामने। अब सामने वो लड़का आया, बुढ़िया ने कोई जिक्र नहीं कराया, कत्ती भी क्या का भी, वो खाना खा के अपने जाके पड़ के सो गया, कोई जिक्र नहीं कराया। तो बहू का भी असर हो गया, उस बेटी का भी, अपनी माँ के खूब सेवा करे हैं, खूब लत्ते धोए, यानी पहले तो वो अकड़ी रही थी दोनों, दो बुढ़िया सुनावा, बहू ना बोला तो वो काली जरूर मारने थी, पोऊंगी तेरे पूड़े। तो ऐसे जो आधा दुखता हम आप पैदा कर ले, कोई भी हानि होनी से वह होगी, वह तो होने तरह ही वापस ना कोई करके राजी वैसे हो जाती है। तो फिर उस बात ने बतंगड़ बना लेंगे, यू काल बनवाता है। अभी 1-2 महीने पहले एक माई आई,
वह कहने लगी जी मारी टूम लिकड़ गई, यानी गहने आभूषण रखे थे एक डब्बे में बंद और ताला लाग रहा, टूम ना पाई। मैं बोला बहन बात सुन ले, आप किसी का नाम मत लेना घर में, किसी पर शक ना करिए, जब तू वचन पर डटेगी ये टूम कितना नहीं जा अपने आप आ जाए तेरी। ने बोले जी आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बेटिया तो खाम का, मैंने इस दृष्टिकोण से कहा था इस दास ने कि वो जात ली, वो तो जो चोरी होनी थी वो ली, अब यो एक दूसरे पर शक करके दुश्मन और बन जाएंगी, एक कड़ा और काल शुरू करवा देगा। लेकिन उस बेबे ने इस दास के वचन का पालन किया। ने बोले जी कत्ती जक्र नहीं किया, और उस पुत्र बुद्धि से भी कह दिया बेटी कोई बात ना, महाराज जी का आदेश है किसी पर शक नहीं करना है, ना किसी का नाम लेना, मारी होंगी तो आ जाएंगे। अब 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात थी, अब चौथा दिन 5वां दिन उस दिन आई वह पुत्र वधू और वह पत्नी वह बहन। न्यो बोली जी वह न्यो की न्यो पागी टूम 2 तालियां के भीतर, और इस बउआ का हाथ लगी या भाजी आई कि माँ देख टूम न्यो की न्यो दरी इसमें, और वही डब्बा न्यो का न्यो उन तालियां के भीतर है। कल बताओ रो में चौथा 5वां दिन आकर। तो पुण्यात्माओं इस युग काल चाव है कि इनके रोज जूत बाजे, किसी भी कारण से पिता पुत्र की, भाई बहन की, और आपस में पति पत्नी की, सास बहू की, इन्होंने तो फिर आपस में फिर समाज की। इसने ये चाहता है कि भक्ति तो दूर हो जाए, भगवान का नहीं सोचा, नहीं अपने ही खड्डे में आप पड़े रहें। और परमात्मा चाहता है ये बच्चे आपसी राग द्वेष छोड़ कर मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, तब कल्याण होगा। अब क्या बताते हैं, पति मिलन की यानी सतलोक के मालिक कबीर परमात्मा के पाने की आपको विधि बताते हैं। सुन आत्मा चितला के, और सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। आप जी की सगाई करवा दी इस दास ने सत्य पुरुष से सभी की, और सगाई होगी तो ब्याह भी होगा, और ब्याह होगा तो पति के घर भी जावांगे। और जिनका कितने सगाई ना कुछ सलसलाए नहीं है, वो तो कंवारी हैं, तो वो जाएंगी क्योंकि वो तो यहीं रह जाएंगी, अभी यहीं रहेंगी। हाँ, लेकिन सभी को चाहिए कि अपना इस तरह प्रोसीजर अपनावें, यानी गुरु की शरण में आवें, परमात्मा से संबंध जोड़े, नाता जोड़े। सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। फिर सत्संग बान बैठिए लाडो, और दान की मेहंदी रचा के। जैसे बान बिठाया करते हैं, 5-6 दिन बिठाया करते, 6-7 दिन, तो परमात्मा कहते हैं वहाँ वो तेल चढ़वाता वो बान नहीं, इस सत्संग रूपी बान में यहाँ बान बैठो, यहाँ आओ, ये राम नाम का तेल चढ़ावांगे आपके, और फिर आपका रंग रूप निकल जाएगा, यानी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। तो क्या कहते हैं, सत्संग बान बैठिए लाडो, और दान की मेहंदी रचा के। ये लाल हाथ करने से कोई लाभ नहीं है, इन हाथों की मेहंदी दान है। 2 पैसे अपनी कमाई में 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और 5 गहने पैर सुहागन, शील संतोष विवेक दया आधीनी विनम्रता, और सतनाम की बिंदी ला के, जैसे टिक्की लगाते हैं, कहते हैं तेरा मूल मंत्र ये सतनाम हो, ये सच्चा नाम 2 अक्षर का जिसमें एक ओम और एक तत् है, ये त्रिबिंदी हो, यानी तेरा ये खास सबसे पहले दिखाई दे कि ये सतनाम उपासी है। आत्मा परमात्मा को जब प्यारा लगेगा तो जब स्वीकार करेगा। और फिर क्या कहते हैं, प्रेम की लाली ला कै सुरता क्यों ना पति रिझावे है। ये लाल ओठ करने से कोई लाभ नहीं है, ये तो मूर्खा के काम है। पहले कोई भी ऐसी क्रिया अच्छे घरों की बहन बेटियां नहीं करते थे। इस नकली सी सिनेमा ने, इन टेलीविजनों ने ऐसा भट्ठा बैठा दिया कि सबको एक सत्र पर गली में ला खड़ा किया। गांव घर में ब्याह होता है, पहले कंजरी नाचा करती, हिजड़े नाचा करती, ये वैश्याएं नाचा करती थी। अब बहु अच्छे घरों की बहू बेटियां सरेआम गली में डांस करती हैं,
है, ऐसा बूंदा लाल थोपड़ा करके। तो क्या ये अच्छे कर्म है? ये नहीं करना चाहिए। एक सभ्यता से रहना चाहिए। हम इंसान हैं। वो तो एक समाज का जो बिगड़ा हुआ रूप होता था वो इस तरह की बकवादें किया करते थे। तो ज्ञानहीनता, मर्यादाहीनता, निर्लज्जता इतनी बढ़ गई समाज में, इसको भी अब सेट करना है। तो कहते हैं प्रेम की लाली लाके, प्यार तो बोला सब बान भाइयां थे, सभी भक्तों से, समाज में वो भी कोई बगैर उपदेशी भी रिश्तेदार है, सबसे मृदु भाषा से प्रयोग करे, मीठा बोला है, प्यारा बोला है, ये तेरी लाली है, ये तेरे होठों की शोभा है। फिर कहते हैं जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए। ओह, ये भक्ति की कमाई जो श्वास उस श्वास से ये अजप्पा जाप कहलाता है। कहते इसका जाप करके तू अपना ये दहेज बना, यानी धन जोड़ ले जो आगे लेकर जाना है, दहेज जो अपने पति के घर लेके जाना है। पहले एक कुरीति थी कि जो लड़की घना धन लेकर आती थी दहेज का, उसका आदर पूरा परिवार करता था। ऐसे हमारे हम भ्रमित थे, अज्ञानता थी। तो उसी दृष्टिकोण से ये कहा गया है कि जैसे अच्छा ज़्यादा दहेज लाने वाली बहु पुत्र वधू अपने ससुराल में आदर सत्कार पाती है, ऐसे ही तू डट के भजन कर, घना दहेज बना ले सत्य अजप्पा जाप का। अजप्पा जाप जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी बना लिए। ओह, जैसे लड़की का पता लग गया कि आज ब्याह है, लड़की की का आज विवाह है। अब कई बच्चे बकाया करें, न्यों कहेंगे ए तेरी बारात आ गई, और फिर न्यों कहें कोई ना आई क्यों ना जीवरी है, यानी उसने खजाया करते हैं। तो फिर वो लड़की सोच लेती है बांधन दे दे, भौंके जाएंगे। तो कहते हैं जब वो बाजा बाजन लाग जा, तब सोच लिए बात लवा लाग ली कि आगी बारात। तो कहते हैं आप भक्ति जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ये ऊपर के, यहाँ से ऊपर के हिस्से में बहुत सी आवाज़ें, कई प्रकार की आवाज़ें आने लग जाएंगी। इसमें जो हमें आवाज़ सुनती हैं ये प्राथमिक भक्ति की लक्षण है, अंतिम नहीं है। हाँ, ये भी सुननी चाहिए, सुनेंगी, आपको अवश्य सुनेंगी, ना चाहते हुए भी सुनेंगी। और कभी सुनना चाहो तो कभी 2, 4, 10 मिनट, कभी कभी डेली नहीं, कभी ऐसे कान बंद करके एकांत स्थान पर सुन लेना, आपको सारा साजबाज अंदर बाजता दिखेगा, जिसकी भक्ति इस लक्षण हो गए। कुछ एक को वैसे भी सुनती है जिनके पूर्व जन्म की भक्तियाँ होती हैं और फिर धीरे धीरे उनकी बंद हो जाती हैं, आगे कुछ नहीं सुनती, चाहे वो किसी का नाम जाप ले रखा है। तो वो तो ऐसा सुनना, ये देखना तो ऐसा है जैसे आपने बैंक में कमाई करी की और बैंक में पैसे जमा करा दिए, और उस बैंक की कॉपी ने कभी देखना चाहो तो खोल के देख लो। और ये दूसरे जो पंथ बताए हैं, ये साधना इनकी नाम गलत हैं, और कहते हैं ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, कान बंद करके, आंख बंद करके, अंदर आवाज़ सुनो, शब्द सुनो। ये कोई फायदा नहीं। अब जैसे धंधा करता नहीं, और बैंक में जब पूर्व जन्म की पहले की जो डिपॉजिट है 20-30 हज़ार, उसने रोज देखे जाने, कहाँ 20,000 हैं, और 20,000 में काम तो ना चले, फिर वो निकलवाने भी उसी में तो पड़ेंगे, वो एक दिन जीरो हो जाएंगे। वो तो जैसे आपको ये आभास होंगे किसी भी वस्तु का, जैसे हम हमारी आँखों, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी आँखों के सामने बहुत सी चीज़ें ऐसे चलती दिखाई देंगी। कभी तो ऐसा आभास होगा जैसे कोई मक्खी आ गई, कोई मच्छर जा रहा है, या कोई ऐसी कोई लाइन सी दिखाई देती है। तो ये आपकी भक्ति की कमाई है, प्रतिफल आपको दिख रहा है। और कई एकादा क्या करे हमारे भक्त, एक बहन भगत भाई आया ने बोला जी मैंने तो आँख दिखा ली, मेरी तो आँखों में डिफेक्ट हो गया। वहाँ क्या हो गया कि आगे बेरानी काला काला दिखे जाए, नो देखूँ जब भी दिखा, मन तक कई डर भी लग जाता है। और डॉक्टर का इसका ऑपरेशन करेंगे, रमा भले आदमी क्यों आँख पड़वावे, ये तेरी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, तेरी जो बैंक में जमा कराए हैं वो कॉपी में दिखे तेरे को। ये तो भगवान आत्मा ने दिखेंगे बेटा, जिनकी कमाई शुरुआत हो चुकी है। जेता अंजन आंजिए चश्मों में दिखंत,
ने बोला सचमुच में, कहा सचमुच है। फिर खुश हो गया, रहे तेरा गजब भैया। तो ये जो सामने दिखाई देते घबराना नहीं। बहुत से भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि बार बार ये दास नहीं बता पाता आपको। तो प्रत्येक सत्संग में आओगे तो कभी ना कभी हर पहलू पर विचार विमर्श दिया जाता है। तो घबराना नहीं है। ये आपकी आंखों के सामने कोई वस्तु दिखाई देगी, वो आप ही बताओगे। दास बताओगा तो तुम झूठ भी बोल दोगे। तो वो आपकी जितनी कमाई है वो अपने आप बढ़ती जा रही है, उसका लेवल बता रहा है। तो ऐसे अंदर आवाजें आएंगी, कई प्रकार की आएंगी, और उनमें से एक न्यारी आवाज आएगी, एक मुरली की आवाज आएगी। और वो मुरली, वो आवाज जो है, जो इसमें पिंड में जो आएगी, वो यहीं तक की है, ये महास्वर्ग तक की है। और जो वास्तविक धुन, वास्तविक जो आवाज है, वो इस अंड और पिंड से पार है, वो सतलोक में है। वो वहां जाकर आपको वो बात बाहर सुनाई देगी। यानी इस शरीर से एक जब आत्मा भक्ति से परिपूर्ण हो जाती है तो इस शरीर से बाहर भी हो जाती है। तो उसको सुनने के लिए ऐसी स्थिति आ जाएगी अपने आप, जैसे आपका शरीर यहाँ बाहर खड़े हो गए, और फिर वो आवाज़ आपको उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सीधा कनेक्शन उस सतलोक से हो जाता है। वो परले पार वाली मुरली आवाज़, वो धुन, वो झनकार अलग से सुनाई देती है। फिर सेकंड के बाद आप उसी शरीर में होते, आपको पता भी नहीं कि मैं बाहर गया या अंदर ही था। वो बहुत बाद में जाके बहुत लेटेस्ट स्टेज पे ऐसा होगा। पर ऐसा हो या ना हो, आप जैसे दास बताओ, ये खुराक खाते रहो, रोग कटेगा। ये साधना करते रहो। तो क्या बताया है, जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, और ये अनहद बाजा बाजन लागे, फिर खुशी मना लिए। फिर मान लिए खान तेरी भक्ति चल पड़ी, निकट लागली बात आगे लेने, यानी बरात आगी। आवे बिरहा कबीर लेने, खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश होने लागे, फिर मलमल नहा दिए। जैसे आपने कल सुना था, बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। होय होय। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन, परमात्मा के प्रति इतना प्यार उमड़ उमड़ का अब आपके हृदय में रह रह के जरा सी बात मालिक की चले, आंखें भरे आऊँ आपकी, कुछ दिन में ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे सूरज के आगे बादल होते हैं तो सूर्य का प्रकाश निष्क्रिय हो जाता है, और जब हवा तेज चलती है, बादलों को इधर उधर फेंक देती है, तो सूर्य का प्रकाश जो का तो सामने चमक रहा होता है। ऐसे परमात्मा और अपने बीच में, आत्मा के बीच में पाप कर्मों का गरावा यानी बादल छाया हुआ है। इस प्रेम की यानी सब भक्ति जो क्रिया आपकी होंगी, दान करता आदमी को इतनी खुशी होती है, उस दिन कोई ठिकाना नहीं। और 10 रुपये चोरी कर ले, आत्मा खुश नहीं हो सकती, चाहे 20 लाख चोरी कर ले। और 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये आप दान करने की चेष्टा करते हो, पहले उमंग भर लेती है, और दान करे पाछो तो न्यारी खुशी होती है। तो ये तो क्या बताते हैं, ऐसे जो सब क्रियाएं आपसे कराई जा रही हैं, इनका उद्देश्य है कि आप में इतनी विनम्रता, इतना प्योर हार्टेड हो जाओ आप कि मालिक के प्रति जरा सी भी चर्चा चला, आँखों में पानी आने लग जा, गदगद हो जा। कहते हैं प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो यहाँ क्या बताया कि प्रेम की बारिश होने लगे, फिर मल मल नहा लिए। यानी ये लक्षण बता रहे हैं, एक भक्त में रह रहकर ऐसे लक्षण आ जाएंगे। एक बुढ़ा आवे मेरे पास, नाम ले रखा उन्होंने साल भर से। वो कहता है जी मैं नाम जपन लागू, मैं रोने लग जाऊँ, मेरा रोना बंद कर दिया। राम तो रोना शुरू करवावा तो बंद करवाना आवे, ये तेरे भाग जाग रे भले आदमी। नो कहना शर्म आवे, लोग नो कहीं अच्छा आदमी नाम लेने लगे तो माई लोग की सुनेगा, तुम्हारी सुनेगा, नो बता। तो इसे ओपन कर्मी प्राणी है, बुढ़ा आदमी 65 साल का होगा, भगवान का नाम मिल गया, पिछले संस्कार से ही होता सारा कुछ। और ईब नो कह नाम लेने लग गूँ, मैं तो रोने लग जाऊँ। अरे तेरा जी भी भगवान ये सब ने देसा रोना हमारे भगता ने,
आँखें में पानी आवे, मालिक की चर्चा हो, ना द्वेष हो, ना राग उठे, ना कोई चोरी करने जी करे, ना कोई जारी करने जी करे, ना बुराई मन में आवे, ये ऐसा जो धुन लग जा। फिर कहते हैं सार शब्द का सुरमा गा लिए जब पति न भावे। सार शब्द यानी जो असली मंत्र आपको दिया जाएगा वो सुरमे जैसा होगा, वो एक न्यारी आपकी जो है ना पहचान बनेगी, उस पर न्यारी जो है ना अलग से आपकी एक और सुंदरता बनेगी, यानी परमात्मा को आप और उस मंत्र सहित और अच्छे लगोगे जिनके पास ये तीनों मंत्र होंगे। कहने का भाव ये है, आदिन्नी की मांग बरा ले तो चलिए नाड़ झुका के, विनम्रता, अभिमान खत्म हो, विनम्रता आवे और सबके साथ प्यार से बोले, आकड़ नहीं पाड़े, ये लक्षण हो जाने चाहिए आपके अंदर। आदिन्नी की मांग बरा ले, ये जो मांग आप सिंदूर डालते हैं ये आदिन्नी तेरी मांग है, और चलिए नाड़ झुका के, यानी नम्रता से रहना, नाड़ झुका के चलना, नम्रता से पेश आना। और संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। अब ये सत्संग रूपी बारात है, आत्मा को यहीं से श्रृंगारा जाता है, यहीं से इसको तैयार किया जाता है, ज्ञान सुनाया जाता है, तो ये परमात्मा सत्संग में आने वाली आत्मा ही परमात्मा के पास जाएगी, यानी ये बरात वाले ही, बरात ही समझो उस मालिक की है। संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के, सुरत नृत है डोली तेरी। सुरत और नृत ये आत्मा इनके साथ चलेगी, और बैठ सुन शिखर में जाकर, यानी सतलोक में जाकर बैठ जा। और मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान दचा के। अब कांगना खेलते हैं ना, जैसे यहाँ एक मोटा बांध जा, दूसरा मोटा बांध जा रहे नाड़ा, और कई गांठ ला दें, फिर नो कहेंगे वो देवर खोल लेगा इसने, कांगना खेल रहेंगे ना खुल जा, उबरण के फंड होया करना, लंबा चौड़ा सिस्टम। तो परमात्मा कहते हैं अब मकर तार का खेल कांगना, छूट ना जा, आते हैं छूट गया वो हार जाएगा। तो उस मकर तार का ऊपर से जब आत्मा यहाँ से चलेगी, परमात्मा कई तरीके से इसको, कहीं किसी स्थान पर किस तरीके से आपने जाना है, तो आप कभी एक आध बार कभी ध्यान वैसे ही कुदरती लग जाता है, बैठ जाते हैं, कभी आंखें खुली है तो भी बंद हो जाती हैं, और कई बार ऐसा होगा कि एक मकड़ी के तार जैसा आपको लंबा स्ट्रेट, बहुत उसका कोई और छोर आप नहीं देख सकोगे, ऐसा तार सा नजर आएगा, उसको मकर तार कहते हैं। उसके साथ लग के आत्मा जैसे मकड़ी उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वो मकर तार का आपको दिखाई देगा जब चलेगी यहाँ से आत्मा संसार छोड़ के, तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, तो उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो ऐसे ही वो कांगड़ा खेलते हैं, जब दोनों और दाव लगा देते हैं, तू खोल गया तो तू हार गया, हारगी, तो ऐसे अपने अपनी जबरदस्ती से उसको पकड़ लेना है उस मकर तार के, उस मकर तार को। मकर तार माने मकड़ी का तार। ऐसा एक रास्ते में आपको एक गाइडलाइन होगी कि इसके साथ साथ चल, भ्रमित ना होना, सतलोक जाने के लिए। वो कुछ समय कुछ स्थान तक मकर तार है, उसके बाद फिर परमात्मा का अलग से मार्ग है। सुरत नृत्य है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दचा के। ओए होए, एक एक वाणी का आधा हिस्सा भी इतना जबरदस्त भर रखा भगवान ने। अब अलल पंख, अलल ध्यान दचा के, एक अलल पक्षी होता है, उसको अनल भी बोलते हैं। अनल, अनल माने वायु, यानी वो आकाश वायु में ही रहता है, ऊपर नीचे नहीं आता। वो अंडे भी ऊपर ही दे देती है वो अलल पक्षी मादा, और उन अंडों को हवा में छोड़ देती है, और ऐसे स्थान पर अंडे देती है, पैदा करती है कि नीचे केले के बन हो, केले के बन। तो केले कैसे फंसे रहा कर, केले के बना बनो आपस में बहुत लंबे लंबे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ आकाश से वो अलल पक्षी बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो कम से कम भी सैकड़ों फुट लंबा और 50 फुट की चौड़ाई होती है। इतने बड़े बड़े पर होते हैं उसके, बहुत ज़बरदस्त लोहे के
तौ की तरह, और पंजे होते हैं जैसे नो चमटिया की तरह, खुर जैसे बहुत जबरदस्त नाकुल्ले, बहुत मजबूत, और 4 पैर होते हैं उसके, पक्षी होता। तो वहां से अंडे छोड़ देती है भगवान हवाला है। अंडे नीचे आते हैं हवा की घर्षण से, वो परवरिश को यानी वो पक जाते हैं, और केले के अच्छे भारा भारा अंडे होते हैं, वो 2-2 दड़ी के, और ऊपर तो 1-1 दड़ी के, 5-5 किलो के, और ऊपर से आते ही वो केलों के पत्तों पर आकर गिरते हैं। उन केलों को तोड़ते हुए सपीटते नीचे आते हैं। तो केलों पर गिरने से, उन केले पर गिरने से, उन पेड़ों पर, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और तो केले को तोड़ता हुआ वो आसानी से आकर नीचे पड़ता है, और पड़ के फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है। वो बच्चा वहाँ फिर उस वन में घूमता है, फिरता है, चारा चरता है, और फिर कुछ दिनों में वो उड़ने लग जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है, और वो उड़ कर देखता है, काफ़ी दूर तक उड़ता है, फिर वापस आ जाता है, 1-2 साल तक वही रहता उस वन में। उन पक्षियों के साथ भी घूमता है, अपने मित्रों के साथ जो दूसरे पक्षी होते हैं, अन्य जीव जंतुओं के साथ भी घूमता है, लेकिन उनमें उसकी मित्रता नहीं रहती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, यहाँ नहीं है। पुण्यात्मा, ये बहुत ही उत्तम ज्ञान है और छुपा हुआ ज्ञान था, ये तत्व ज्ञान है। इसको समझाने के लिए बहुत से उदाहरण आपके समक्ष पेश करने पड़ते हैं, ताकि आत्मा अपने परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाए। आपने कैसे रहना इस संसार में, ये अलल पक्षी के बच्चों की तरह। अब वो यहाँ आए, यहाँ आसपास उस वन में पक्षी पशुओं के साथ रह रहे हैं, लेकिन उन एक पल भी वहाँ जाने को नहीं बोलते कि एक बार हम उड़न जोगे हो जावा, उसी दिन भाग जावांगे यहाँ से, हम जवान हो जावें तो उसी समय चल पड़ेंगे। तो जब वो युवा हो जाते हैं और खूब उड़ने योग्य हो जाते हैं, तो चलते समय कहते हैं 5 हाथियों को वो पक्षी, अलल पक्षी ऐसे लटका, क्योंकि उन केलों के वन में हाथी के भी झुंड के झुंड होते हैं, वहाँ होते थे पहले समय में, तब बने ना रहे, तो वहाँ झुंड के झुंड हाथी होते हैं, नो एक दूसरे के सट कर चला कर, सैकड़ों की संख्या में, कई झुंड है। तो वो अलल पक्षी उनके ऊपर झपट्टा मारता है, और उसके इतने तेज वो होते हैं 1.5 फुट के पंजे, और उनको ऐसे फंसा लेता है चारों हाथियों को, 4 हाथियों में, 5 और 5वें ने नोक मुंह के साथ, कहते 5 हाथियों को उठाकर वो अलल पक्षी आकाश में चला जाता है अपने माता पिता के पास, और फिर उनका आहार लेकर जाता है, वो आहार उससे उनसे करते हैं। तो अब आप यहाँ आए हो, अलल पक्षी की तरह ध्यान रहे। एक पल भी वो पक्षी का बच्चा अपने माता पिता को नहीं बोलता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरे तो ऊपर है माता पिता, और जब मैं यहाँ से जब जाने जोगा हो जाऊंगा 1 मिनट में चल पड़ूंगा। तो आप उस अलल पक्षी के बच्चे की तरह यहाँ अब तैयार हो, अच्छी खुराक खाओ राम नाम की, और मजबूत हो जाओ, और चलते समय इस राम नाम की कमाई लेकर ऊपर चलेंगे। अब कहते हैं अलल ध्यान जचा के वो पक्षी का बच्चा एक पल भी वो यहाँ रह ही नहीं सकता। उसको ये पता होता है, कॉमन सेंस होती है कुदरती, कि मेरे माता पिता वहाँ है, जिस दिन मैं यहाँ से जाने योग्य हो जाऊँगा 1 पल नहीं रहूँ यहाँ पर। तो ऐसे आपने ये हर दम उस सतलोक में जाने का अलल पक्षी की तरह यो ध्यान लगा के वो जचा के रखनी है, इसको भूल नहीं पड़ने देना। मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान जचा के, और बैठ विश्वास सेज बिछा के, जो शब्द छैल आवे है। पुण्यात्मा कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जो क्रिया जो साधना आपको बताई जाती है, वो साधना वो है जो सब सदग्रंथों में प्रमाणित है,
और वो हैं जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने भी यही क्रियाएं की। तो आप एक विश्वास रूपी सेज पे, जैसे दुल्हन होती है अपने पति के इंतजार में वो बैठ जाती है, तो ऐसे ही कहते तू अपना विश्वास रूपी सेज बिछा के इंतजार कर उस परम पिता के आने की। विश्वास तेरी सेज है, यानी तेरा विश्वास है तो मालिक आवेगा, और विश्वास नहीं है तू ही वहां से चला गया कि तो फिर पति कहाँ मिलेगा। कहने का भाव ये है कि डगमग नहीं होना है, अपना विश्वास दृढ़ रखना। जो बताया गया ये विधि और यही भक्ति आपको परमात्मा मिलाएगी। यानी शब्द छैल का अर्थ है वो अविनाशी परमात्मा, शब्द अर्थ अविनाशी को कहते हैं। अविनाशी परमेश्वर तेरा पति तुझे वहां लेने आएगा, और इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर सर्वसृष्टि रजनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर, ये वो समर्थ परमेश्वर हैं जो इस प्राणी को काल के जाल से छुटवा सकते हैं। ये वो समर्थ परमेश्वर हैं जिसके विषय में चारों पवित्र वेद गवाही दे रहे हैं, जिसके गुणगान कर रहे हैं। वो परमात्मा सतलोक से अपने निज धाम से, जहाँ ये प्रभु रहता है, जहाँ से बैठकर ये पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांडों को, असंख्य ब्रह्मांडों को कंट्रोल करता है, उस सतलोक से चलकर ये परमात्मा पृथ्वी लोक पर इस काल के लोक में आता है। अन्य लोकों में, अन्य द्वीपों पर भी ये परमात्मा जाते हैं। ये परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका एक नाम सुप्रसिद्ध रहता है, वो सत सुकृत होता है। और त्रेता युग में ये ऐसे ही प्रकट होते हैं, स्वयं आते हैं, किसी माँ से जन्म नहीं लेते। त्रेता युग में इसी परमेश्वर का नाम मुनिंद्र ऋषि होता है, मुनिंद्र जी। और द्वापर युग में ये परमात्मा जब आते हैं, सहस्रीर आते हैं, सभी युगों में सहस्रीर चले जाते हैं, उसमें इनका नाम करुणामय होता है, करुणामय। और कलयुग में ये परमात्मा जब आते हैं, इनका नाम कबीर ही सुप्रसिद्ध रहता है। ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में अर्थात काशी शहर में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक जुलाहे की भूमिका की, और फिर सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। ये वो परमात्मा हैं जो जुलाहा नाम से प्रसिद्ध थे, धाणक कबीर, जुलाहा कबीर। और सुप्रसिद्ध कवियों में से भी एक सुप्रसिद्ध कवि की उपाधि भी इन्हें प्राप्त थी। और यही प्रमाण चारों पवित्र वेद देते हैं कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है और यहाँ अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, प्यारी आत्माओं को, विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है और वो उनको अपना एक एविडेंट ना रूप में, एक गवाह के रूप में तैयार करता है। फिर वो संत जो परमेश्वर से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, अपनी आंखों से उस स्थान को देख लेते हैं जहाँ परमेश्वर रहते हैं, तो वो संत ढोल के डंके पे उस कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। उसके विषय में क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर जी? चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे।
परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि चारों युगों में मेरे संतों ने भी मेरी महिमा का गुणगान किया, आवाज लगाई, पुकार पुकार कर ऊंची आवाज में। और परमात्मा कहते हैं हमने भी कूक यानी ऊंची आवाज में खड़े हो होकर कहीं पर भी जन साधारण को इस ज्ञान से परिचित कराया। लेकिन ये भोली आत्माएं अज्ञान में इतनी ओतप्रोत हो जाती हैं, हमारे इस यथार्थ ज्ञान को समझ नहीं पाते। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर जी कहते हैं कि चारों युगों में मैं आया और मैंने अपनी प्यारी आत्मा जो विशेष पुण्य आत्माओं थी उनसे मैं मिला, उनको अपनी सतलोक की महिमा से परिचित कराया और फिर उन्होंने मेरी महिमा का गुणगान ढोल के डंके पर किया। अब पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले भगवान पहचानना है। इस काल भगवान ने परमात्मा को भुला दिया, उस परमेश्वर को भुलाकर अपने आप को यहाँ सर्व ब्रह्मांडों का मालिक सिद्ध कर दिया। और परमेश्वर की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर कबीर जी से परिचित हुए, उनके यथार्थ स्थान सतलोक को देखा, उनकी महिमा से परिचित हुए, तब क्या कहा? मुल्ला माया मग में बैठी अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता वाई। अब ये ज्योति निरंजन काल अपने आप को मालिक मानता है कि मैं ही प्रभु हूं और कोई भगवान को ना। तो यही परमात्मा के विषय में कभी गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ये काल और इसकी पत्नी दुर्गा, ये मुल्ला माया, इन सभी जीवों को भ्रमित रखते हैं और ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। मुल्ला माया मग में बैठी अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता वाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए बाई, ये 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कि इनने एक भी कर्ता बना साधी, एक कर्ता को भी फाइनल नहीं मान्या, 9 ठहरा दिए। 9 अवतार, 9 भगवान, और 10वां अवतार और आवेगा, 10वां अवतार और आवेगा निकलंक नाम तय, कलयुग के एंड में, कलयुग के अंत में। और उस समय ये कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, सभी भक्ति से दूर होंगे, व्यभिचारी, मांसाहारी और जालिम जुल्म बेहया, कोई शर्म नहीं रहेगी, कोई लाज नहीं रहेगी, सरेआम दुष्कर्म करा करेंगे, बिल खोद करा करेंगे, कच्चा आहार करा करेंगे। एंड ऑफ द कलयुग में जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, 4.5 फुट तक जमीन का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। यानी 3 हाथ, लगभग 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश जमीन का समाप्त हो जाएगा। कोई भी फलदार वृक्ष नहीं उगेंगे, ना कोई फसल होया करेगी और वर्षा नहीं होया करेगी। प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरा करे, और सभी प्राणी कच्चा ही गोश्त मांस खाया करेंगे। उसमें लास्ट ऑफ द कलयुग, एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के अंत में 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी, मानव की। और उसमें से 5 खंड बताए हैं सूक्ष्म वेद में, यानी 15 वर्ष की आयु में जन्म भी हो लेगा, जवान भी हो लेगा,
और गर्भारी भी हो लेगा और मृत्यु को भी प्राप्त हो लेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाया करेगी और सभी प्राणी बहुत ठगने से हो जाएंगे। 1.5-2 फुट के आसपास इनका कद रह जाओ। उस समय ये कृत घनी प्राणी इतने हो जाएंगे, बहुत घने। उस समय कुछ एक पुण्यात्मा रहेंगी जो तब भी भगवान से डरने वाली होंगी। वो होंगे ऐसे ही मांसाहारी भी होंगे, लेकिन जगह भगवान की अवश्य होगी। वो कौन होंगे? जो अब इस कलयुग में, अब ये भगवान का मार्ग हजारों वर्षों तक चलेगा। जो पुण्यात्मा इस मार्ग पर लगेंगी, भक्ति करेंगी और आजीवन मर्यादा में रहे, वो तो सतलोक चले जाएंगे। और जो जिनके पैर फिसल गए, नहीं पार हो पाए, वो फिर ऐसे इस कलयुग में मनुष्य के जन्म प्राप्त करते रहेंगे। इतने दयालु हैं ये परमात्मा। लेकिन मनुष्य जीवन में कौन सा ये प्राणी सुखी होगा? तो उस समय क्या होगा कि नीकलंक नाम का एक अवतार आवेगा। वो कौन होगा? राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी। राजा हरिश्चंद्र जी जो सतयुग में एक महान आत्मा सुप्रसिद्ध हुए, ऐसे दानवीर थे, ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे सत्यवादी थे कि उन्होंने अपने वचन के ऊपर राज त्याग दिया था। अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने आप को भी बेच दिया, अपने सत्य की रक्षा की। जिस कारण से प्रसन्न होकर के प्रभु ने उसको विष्णु लोक में स्थान दे दिया। अब वो विष्णु लोक में है अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण। और जब वहाँ से इस पुण्यात्मा को 10वां अवतार बनाकर युग काल भेजेगा। जो गीता जी में कहता है कि मैं अपने अंश अवतार रचता हूँ और फिर उनमें प्रवेश करके सारा काम करता हूँ। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। फिर कहता है 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब कर्म कैसे अलौकिक हैं? श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दी, युद्ध करवाया। ओहो, परशुराम का जन्म दिया, परशुराम में प्रवेश करके अक्षत्रियों को मार डाला और पाप परशुराम का रख दिए सारे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी को नीकलंक नाम से संभल नगरी में विष्णु दत्त शर्मा के घर पर इसका जन्म होगा 10वें अवतार का। 10वां अवतार जो होगा संभल नगरी में, और विष्णु दत्त शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके घर पर जन्म होगा। और वो विशेष अलग से ही वैरायटी का बालक होगा। उसका उन अन्य से तगड़ा शरीर होगा, क्योंकि वो स्पेशल भेज रखा होता है वो तो। और उसकी लंबी तलवार होगी। इन कृतघ्नी प्राणियों को ऐसे काटेगा न जैसे या करेन गेहूं काटा करे, ऐसे काटेगा न बुरी तरह इनको खत्म करेगा। फिर क्या होगा? उन प्राणियों को बख्शा जाएगा जो उस समय भी भगवान से डरने वाले होंगे। इतना प्रदूषण उस समय क्या होगा? फिर परमात्मा अपनी मेहर से, पुण्यात्मा, एक तो परमात्मा ने विधान बना कर छोड़ दिया, तो विधान जो भगवान ने बनाया है उसके ऊपर ये साइंटिस्ट अपना अनुभव करके थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं और फिर वो भगवान को रिजेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। ये इनकी महाभूल है। अब पीछे कई वर्षों से रट्टा लगा रखा था कि प्रदूषण इतना बढ़ गया, ग्लेशियन खत्म होगी, बर्फ नहीं पड़ेगी। अरीब का इतनी बर्फ गिर दी बिना गिनती की। वो न्यो का न्यो प्रदूषण है, न्यो का न्यो सारा सौदा है, डूंडा उठा दिया। तो भगवान की अपनी विट्टो पावर न्यारी है।
तो क्या होगा, कलयुग के एंड में इन सभी को नाश करेगा, ऐसी दुष्ट आत्माओं को काटा जाएगा, खत्म करेगा। उसके बाद जो पुण्य उस समय थोड़ी बहुत आस्था भगवान की जिनमें होगी वो शेष बचेंगे। फिर बहुत जबरदस्त वर्षा होगी और वो पहले वर्षा प्रारंभ होगी बहुत ज्यादा, वो व्यक्ति वहां से खिसक जाएंगे, मैदानी स्थान छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएंगे। बहुत सैकड़ों फुट पानी पूरी पृथ्वी पर हो जाएगा और फिर बहुत समय तक ये पानी धीरे धीरे ये जल सूखना शुरू होगा और जो जमीन का अनउपजाऊ अंश था वो जल के कारण ऊपर आ जाएगा और फिर धीरे धीरे वो सूखेगा, सारा पानी जल सूख के फिर उसमें जंगल हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर वन हो जाएगा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उग जाएंगे और फिर पर्यावरण का परिवर्तन फिर होगा। वन जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेकर के पुनः पूरे वायुमंडल को शुद्ध कर देंगे। फिर उन शेष बचे हुए प्राणियों के घर पर जो बालक होंगे वो उल्टे होंगे। उल्टे कैसे? माता पिता तो 2.5 फुट के और बेटा बेटी हो जाएंगे 4-4, 5-5 फुट के, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो सतयुग में सैकड़ों फुट हाइट के इंसान हो जाते हैं, सैकड़ों फुट, और लाखों वर्ष की आयु हो जाती, क्योंकि शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, बीमारी होती नहीं उस समय सतयुग में, बहुत कम। अब हम इस विषय को यहीं क्लोज करते हैं। हमारा प्रसंग चल रहा है कि मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए बाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। अब वो 10वां अवतार पुण्यात्मा राजा हरिश्चंद्र जी निकलंक नाम से प्रकट हुए, जन्म लेंगे माँ से, और फिर वो इतने पाप के भागी हो जाएंगे, अरबों खरबों प्राणियों को मार के जी मनुष्यों को वो उसके बैड अकाउंट में लिख देगा काल, और फिर उसको इन पापों के कारण नरक में ठोका जाएगा। ये काल ऐसे धोखा देता है सबको। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंदे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। ये करोड़ों करता जो बने फिरे थे, कहते हमने 84 लाख योनियों में भटकते देखे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये वो पुण्यात्मा है जो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रहे हैं, और ये पार नहीं हो सके, ये काल का हाथ लाग गए, और काल भगवान ने इनको अपने पुत्रों के रूप में जन्म देकर इन यहाँ का इंचार्ज बना दिया है। पुण्य इन्हीं का है, इनसे एक्स्ट्रा फिर तप करवाता है, इनमें बैटरी चार्ज कर लेता है, और फिर इनसे अपना उल्लू सीधा करता है। फिर ये ब्रह्मा मर जाएगा, 7 ब्रह्मा की, फिर नया ब्रह्मा जन्म करके उत्पन्न करके ये रख देगा काल। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होगी, और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होगी। और जो अब वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश चल रहे हैं, ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, साधारण प्राणी बन जाएंगे, और नई पुण्यात्माओं को इसी पद पर विराजमान कर देगा। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा कि कोटिक करता हमने फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। हर हट डोर कहते चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये हर हट डोर बंधे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई, यागड़ बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। हर हट डोर किसे कहते हैं?
पहले पुराने समय में सिंचाई का साधन, किसानों के पास एक कुआं होता था, कच्चा कुआं खोदते थे, बहुत गहरा होता था। उस कुएं के ऊपर एक पक्का स्ट्रक्चर बनाते थे दूरी से, और उसके बीच में एक पुली लगाते थे, एक पुली, और उसके ऊपर एक चैन डाल देते थे जो नीचे जल तक जाती थी। उस चैन की चौड़ाई लगभग 1 फुट होती थी। उस चैन के ऊपर, उस बेल्ट के ऊपर बाल्टियां फिक्स कर देते थे, बाल्टियां, और उन वो बाल्टियां नीचे से फिर उस पुली को घुमाया जाता था बैलों के द्वारा, जैसे कोल्हू चलाया जाता है। वो बाल्टी नीचे से पानी भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी, वो जल खेतों में चला जाता था। वो खाली बाल्टी फिर नीचे जाती थी, नीचे से भरकर आती थी, फिर खाली हो जाती थी, फिर जाती थी, फिर खाली हो जाती थी। इसको अरहट का कुआं बोलते हैं। आपको उसका एक चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वर्तमान के बच्चों ने अरहट नहीं देखे, हमने देखे। हमारे समय हम बालक थे तब तक कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी नामो निशान कहीं कहीं इधर जहाँ नहर का व्यवस्था नहीं थी सिंचाई की, वहाँ ये देखने को मिलते थे। अब तो इनका नामो निशान ही मिट गया। ये देखिएगा, ये अरहट का कुआं लोई, ये देखिएगा अरहट, रहट, देसी भाषा में रहट कहा करते हैं, वैसे हरहट भी बोलते हैं। ये अरहट है, यो अरहट का कुआं लोई, या गलबंजा है सब कोई, ये कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई पारा। ये कुआं है एक, ये कुआं है, ये कुआं है, ये वाला, ये वाला। इसकी साइड एलिवेशन दिखा रखी है, तो सोच लो 20 से काट के। और ये है एक पुली, ये व्हील सा होता था, इसके ऊपर ये चैन लटक रही है, ये वाली, और इसके ये बाल्टियां फिक्स कर रखी हैं। और ये ऐसे चलता था, तो ये यहाँ से पानी भरकर, ये पानी से भरकर ऊपर आती है और यहाँ खाली हो जाती है। यहाँ से ये जल खेतों में चला जाता है, और ये फिर ऐसे आ जाती हैं, फिर यहाँ से भरकर फिर आती हैं, फिर खाली हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर खाली हो जाती है। ये चक्कर चलता रहता है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर बता रहे हैं परमात्मा कि ये अरहट का कुआं लोई, या गलबंजा है सब कोई। कीड़ी यानी चींटी, और कुंजर माने हाथी। कीड़ी कुंजर, और ये अवतारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, और इनके आगे अंश अवतार राम कृष्ण जैसे। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, कई बार मर लिए जन्म लिए ये थारे भगवान। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहो कहूँ सुन लेखा। अब यह फिर समस्या आ जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं। ओहो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी और तथा उनसे प्रीतित महापुरुषों ने पहले ही ये ज्ञान ठोक कर कहा है, लेकिन उनकी उस अमृतवाणी को इन चतुर प्राणियों ने, इन नकली संतों, ऋषियों और महर्षियों और गुरुओं ने, मंडलेश्वरों ने रिजेक्ट करवा रखा था हमारे से, ये कह करके कबीर अनपढ़ था, अशिक्षित था। और ये सभी संत अशिक्षित हैं, अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए ये वेदों और गीता के बारे में, पुराणों के विषय में नहीं जानते। ये झूठ बोलते हैं, ये गलत कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। हाय हाय, तो उस समय तो नकलियों का दाव लग गया। अब मानव समाज शिक्षित है, वही सद्ग्रंथ जिनके विषय में परमेश्वर पहले बताया करते थे आज हमारे पास उपलब्ध है, और वो
इन्हीं नकलियों द्वारा अनुवादित भी हैं। चलो संस्कृत में होते तो शायद हमारे ना भी सूतमा हो, ये आप अनुवाद भी करिए, और फिर भी इनकी बुद्धि ने काम ना किया। कहते हैं सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे जिन्होंने आज तक हमें ये नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता भी हैं। तो ये सारे मंडलेश्वर अज्ञानी थे, यानी पुराण ज्ञानहीन भी थे, वे वेद ज्ञानहीन भी थे, गीता जी ज्ञान भी वो नहीं जानते थे, गीता जी को भी नहीं समझ सके। वो अज्ञानी हमें मूर्ख बना गए। अपने आत्मा इस दास को इन सदग्रंथों की, वेदों की, पुराणों की, गीता जी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता का तात्पर्य ये नहीं है कि ये रिजेक्टेड है, नहीं, इनमें वर्णित ज्ञान हमारे परमेश्वर ने हमारी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में लिख रखा था, और जिसका हमें पूर्ण विश्वास था और रहेगा कि हमारे परमेश्वर ने और हम उनसे संबंधित जिन संतों ने जो भी बात कही है वो सारी सच्ची है, और वेदों और पुराणों की वाली ही है। जिनसे जो वेदों और पुराणों में ज्ञान नहीं है वो भी परमेश्वर कबीर जी की वाणी और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा संतों की वाणी में उपलब्ध थी।